हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग बेरीबरी यूनियन केस को समझेंगे, ठीक है। और हम लोग ये जानेंगे कि बेरीबरी यूनियन केस इम्पॉर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम के लिए, और जनरली क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं बेरीबरी यूनियन केस से संबंधित, ठीक है। अब इसे समझने से पहले ज़रा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है तो होता ये है कि भारत का कुछ टेरिटरी वो पाकिस्तान में रह जाता है और पाकिस्तान का कुछ टेरिटरी भारत में रह जाती है। तो इसी से संबंधित एक बात है कि वेस्ट बंगाल का एक रीजन जो कि न्यू जलपाईगुड़ी है, और उसका एक रीजन बेरीबरी यूनियन, उसका एक रीजन थाना नंबर 12 मीन्स बेरीबरी यूनियन का एक पार्ट, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी की बेरीबरी यूनियन का एक पार्ट थाना नंबर 12 वो जाना चाहिए था पाकिस्तान में, रह गया वो भारत में। तो हम जानते हैं कि हमें पता है कि नेहरू और नून दोनों अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। नाम क्या पड़ा उस एग्रीमेंट का, नेहरू नून एग्रीमेंट। और नेहरू नून एग्रीमेंट के थ्रू नेहरू जी ने अपने मित्र फिरोज खान नून को ये प्रॉमिस कर दिया कि भाई नून देखो, मैं ये जो एरिया है बेरीबरी यूनियन का जो पार्ट है मैं आपको दे दूंगा। सर ये एग्रीमेंट हुआ कब था, ये एग्रीमेंट हुआ था 1958 में, याद रखना है, ठीक है। अब ये बात बोलकर तो चले आए, लेकिन उनको आना तो फिर भारत ही था। और जब भारत आते हैं तो पार्लियामेंट उनसे कुछ सवाल पूछती है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 74 की बात बाद में करेंगे, पहले आर्टिकल 75 को देखते हैं। आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज द पार्लियामेंट। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लिए यानी विधायिका के लिए जिम्मेवार हैं, ठीक है। उनको आंसरेबल है, मतलब उनको आंसर करना होगा कि भाई आप जो भी स्टेप ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, कैसे क्या हुआ, है ना। तो जब आते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ तो उनसे पूछी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा कि एक बार बताइए नेहरू जी, आपने जो एग्रीमेंट कर लिया, आपने जो प्रॉमिस कर दिया अपने फ्रेंड को कि भाई मैं आपको ये बेरीबरी यूनियन का पार्ट दे दूंगा, तो आपके पास पावर कहाँ से आई ये बात करने के लिए, कहाँ से आ गया आपके पास पावर, कैसे कहे आप। तो नेहरू जी ने बोला कि भाई देखिए, सिंस आई एम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम, ठीक है, और जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी वर्ड, डेमोक्रेटिक वर्ड। सो मेरे पास में पावर है कि मैं अपना कोई भी एरिया कि इंडिया की कोई भी टेरिटरी हम किसी को मतलब शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डिसीजन इंडिया के इंटरेस्ट में मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब उनकी बारी थी। तो उन्होंने जब पार्लियामेंट के मेंबर्स वगैरह, जो अपोजिशन पार्टीज वाले जो मेंबर्स वगैरह थे, उन्होंने बोला कि नेहरू जी आपने प्रेम्बल पढ़ा है, प्रेम्बल में एक वर्ड दिया हुआ है, प्रेम्बल में एक वर्ड दिया हुआ है सोवरन, सोवरन उसी प्रेम्बल में। और सोवरन का मतलब ये होता है कि भाई नो वन कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। और भारत की एक टेरिटरी है, प्रीडिफाइंड टेरिटरी, और ये जो टेरिटरी है उसको आप कोई भी किसी प्रकार से वो छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है, ये भी बात है। दूसरा उन्होंने बोला कि नेहरू जी आपने आर्टिकल 2 पढ़ा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। नेहरू जी बोले यस। तो आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 2 में दिया हुआ है दैट कि यहाँ आप देख सकते हो, आर्टिकल 2 से दैट इट डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 2 के अंतर्गत आप किसी न्यू स्टेट का एडमिशन कर सकते हो या एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो भारत का जो पार्ट है
उसको किसी और को नहीं दे सकते हो। नॉट द सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री। तो आप ऐसा करके कैसे चले आए भाई। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि आप आर्टिकल 3 देखिए नेहरू जी, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक न्यू स्टेट को बनाए या बाउंड्रीज को अल्टर करे, चेंज करे, या एरियाज़ को चेंज करे, या जो एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स है उसके नेम्स वगैरह को चेंज करे। लेकिन नेहरू जी वो ये प्रोवाइड आपको नहीं करता है पावर कि भाई आप भारत से बाहर की चीज़ों को से संबंध में कुछ ऐसा आर्टिकल 3 के थ्रू आप स्टेप ले सकें। ये आपको जो भी करना होगा भारत के अंदर ही करना होगा, ठीक है। तो नेहरू जी तो इस हिसाब से तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हो गया, ठीक है। अब नेहरू जी सोचने लगे भाई कि अब क्या करें। तो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये कहती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस प्रदान करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई आपको मेरे हिसाब से काम करना होगा। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट इज एक्चुअली बाउंड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बातों को मानने के लिए बाध्य है, प्राइम मिनिस्टर की बातों को मानने के लिए बाध्य है। तो उसी पावर का यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नेहरू जी कि इनको उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि एक काम करिए, आप अपना एक पावर का यूज़ करिए। अब उनके पास में क्या पावर था, उनके पास में पावर था प्रेसिडेंट के पास में आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। मतलब क्या, प्रेसिडेंट के पास में एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है इस आर्टिकल के अंतर्गत, जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है ना। तो इस जुरिस्डिक्शन का यूज़ करके बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी के द्वारा कि आप ज़रा सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगिए कि भाई इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो मैटर जाती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब जाती है मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट अपने बातों को रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ये जो आर्टिकल 2 है ना और आर्टिकल 3 है, ये पार्लियामेंट को ये ऑथराइज नहीं करता है कि आप कोई भी इंडियन टेरिटरी को आप किसी को दे दो, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी टेरिटरी को आपको प्रदान करना है, इंडियन टेरिटरी को किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट करने होंगे संविधान में, तभी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तब होता क्या है इसके कारण कि नेहरू जी वो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 लेकर के आते हैं और उसके बाद में ये जो बेरी बेरी यूनियन है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो पार्ट जो है मैंने जो बताया था नंबर 12, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो घटना थी बेरी बेरी यूनियन केस की। अब यहाँ पे एक बात प्रश्न और भी उठता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन्होंने जो तर्क दिया नेहरू जी ने कि भाई हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम हैं, और उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, सॉवरन कंट्री में आप इस प्रकार से किसी को मतलब अपनी टेरिटरी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब ये प्रश्न ये भी उठता है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि वेदर प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। तो अब जब ये मैटर उठता है पार्लियामेंट के पास में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि प्रेम्बल इज़ एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में कहा गया है, ठीक है, प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दैट्स वाई अगर आपको कुछ अगर कदम उठाने हैं, इफ़ यू हैव टू टेक एनी डिसीजन, जिससे कि आप अगर अपनी टेरिटरी को अगर किसी अदर अन्य कंट्रीज़ को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही करने होंगे, उसके सिवा आपके पास में कोई चारा नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, और उसके बाद में फ़ौरन
मतलब जो टेरिटरी जो है अपने फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। तब उस प्रकार से बेरीबरी यूनियन की जो पार्ट जो था नंबर 12 था उसको दे दिया गया ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रेम बंधन संधि उसको समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।